में एक बंदा है जो 17 साल से ज्यादा हुआ नहीं है, उससे जब भी एज पूछे ना वो कहता है मैं 17 साल का हुआ हूं, मैं 17 साल का हुआ हूं। उस बंदे ने 4 बार रिटायरमेंट लेके अपनी रिटायरमेंट वापस ली है। मैं बात कर रहा हूं शाहिद अफरीदी की। शाहिद अफरीदी ने जसप्रीत बुमराह जैसे लेजेंड बॉलर की, जो इस करंट एरा का लेजेंड है, जिसको वसीम अकरम, ब्रेट ली, ग्लेन मैग्रा, शुएब अख्तर जैसे बिगेस्ट बॉलर लेजेंड बोल चुके हैं, और वसीम अकरम ने तो जसप्रीत बुमराह को तीनों फॉर्मेट का लेजेंड बोला हुआ है। शायद जय हिंद दोस्तों, जय भारत। शाहिद अफरीदी ये तुल्ला वीडियो में कहता है सोशल मीडिया पे बैठ के कि भाई जो जसप्रीत बुमराह है कोई बड़ा बॉलर नहीं है, ओवर हाइपेड बॉलर है। जिस तरह से इंडियन एक्स क्रिकेटर कमेंट्री करते हैं उसका नाम लेके और हाइप बना के इसको इंडिया का नंबर 1 बॉलर बना दिया। अदरवाइज देखा जाए तो शाहिद अफरीदी कहता है कि वर्ल्ड क्रिकेट पे जसप्रीत बुमराह का कोई डोमिनेशन नहीं। चलिए, इनके ही पाकिस्तान के यूट्यूबर है उमर अफजल, और इसके अंदर पीएसएल का भी कुछ टॉपिक है वो भी देखेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीसीबी फिर से एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारने जा रही है। कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई थी कि रिजवान की कप्तानी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुश नहीं है और दोबारा से बाबर आजम के बारे में सोचा जा रहा है। मैंने इसको कहता है ना, इस खबर के ऊपर बात इसलिए नहीं की थी क्योंकि फिर मैंने थोड़ा सा राब्ते वगैरह चलाए और पता किया तो पता चला कि बाबर आजम दोबारा से कप्तानी के इसके अंदर नहीं है। पीएल 2025 जारी है और दूसरी साइड 2 दिन के बाद पीएसएल पाकिस्तान की लीग जो है वो शुरू होने जा रही है। अब पीएसएल में एक बहुत बड़ा नाम जिसके बड़े चर्चे हुए भाई, वो जो आप पीएसएल खेलेगा कराची किंग्स की जानब से खेलेगा, जिसका नाम केन विलियमसन था। और केन विलियमसन को आपको मालूम है कि आईपीएल में इस बार रिजेक्ट किया गया और वो अनसॉल्ड गए। किसी भी फ्रेंचाइज ने केन विलियमसन पे पैसे नहीं लगाए, जिसके बाद केन विलियमसन ने पीएसएल में अपना नाम दिया। जब पीएसएल में अपना नाम दिया, इतनी रिस्पेक्ट मिली, उसके बाद जो है वो कराची किंग्स ने जो पीएसएल में केन विलियमसन को जो खरीद लिया भाई। और डेविड वार्नर के बाद दूसरे महंगे तरीन पीएसएल के खिलाड़ी जो अब केन विलियमसन थे। अब कराची वाले भी खुश थे भाई, पाकिस्तानी फैन ने एक स्टेटमेंट दी थी कि आईपीएल ना खेलने की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट हर्ट हो रही है और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है बाकी दुनिया से डिफरेंट, वो इस वजह से हो रही है। बाकी सब आईपीएल खेल रहे हैं और हम आईपीएल नहीं खेल रहे हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या आईपीएल में पार्टिसिपेशन ना मिलने के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे गिर रही है, डाउनफॉल हो रहा है? मैंने कुछ उनका आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताया, कुछ मैंने अपना भी शायद ऐड ऑन किया था, बट इसके अंदर बहुत से लोगों ने जो कमेंट किए जिनके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। मैं एक्चुअली एक दिन पूरा ट्रैवल में गुजरा, मैं चाइना आया हूँ, क्यों आया हूँ उसके ऊपर एक अलग वीडियो जरूर बनेगी, बट फिल वक्त इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। मुझे दोस्तों ज्यादा लगता है कि अफगानिस्तान के आप एग्जाम्पल लें, ऑफकोर्स उनकी क्रिकेट इसलिए बढ़ी है कि वो आईपीएल खेले हैं, कॉम्पिटिटिव उन्हें क्रिकेट मिली। मगर मेरा सवाल ये है कि आईपीएल खेलने के काबिल होना वो उनकी अपने जोरे बाजू था। अगर राशिद खान जैसा लेग स्पिनर पूरी दुनिया में कोई नहीं है तो वो आईपीएल खेलने से पहले भी था। नो डाउट आईपीएल खेलने के बाद वो बहुत तगड़ा हुआ। गुरबाज, फजल हक फरूकी, नवीनुल हक, बाकी भी आप अल्लाह गजनफर, नूर अहमद और भी बड़े बड़े नाम हैं उनके, जो सबके सब अच्छे हैं और आईपीएल के अंदर कैटर होते हैं। मुजीब अगरचे इस बार इस तरह वो नहीं हुए, बट वो आईपीएल के अंदर लंबा टाइम पीरियड वो खेले हैं। अब इस वक्त दुनिया की 2 टीमें, कोई क्रिकेटर्स, मेन टीमों के क्रिकेटर ऐसे हैं जो आईपीएल नहीं खेल रहे हैं, एक पाकिस्तान एक बांग्लादेश, और दोनों की क्रिकेट गिरी हुई है। ये एक लॉजिक एक फिल वक्त एक साइड पे रख लेते हैं। बट माई पॉइंट ऑफ व्यू जो समझना बहुत जरूरी है, जो मुझे लगता है, पहली बात मैं खुद मानता हूं कि आईपीएल खेलने से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का, वो जो राशिद लतीफ ने एक बात की थी ना कि पैसा बहुत इन्वॉल्व है, तो क्रिकेटर खुद अपना बहुत ख्याल रखते हैं कि यार हमें कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलनी है। जिस फ्रेंचाइज से हम खेले थे उसने हमें फर्ज किया 5 करोड़ दिया, 10 करोड़ दिया, तो अगर हम उनकी फिटनेस लेवल को, उनकी मयार को पूरा नहीं उतरेंगे तो वो हम रिटेन नहीं रह पाएंगे। तो फिर बाकी जो क्रिकेटर्स हैं वो भी इस चीज को मीटअप करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। जैसे क्लासन की मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मुझे लगता है वर्ल्ड में इस वक्त सबसे बेस्ट बैट्समैन वो है, खासकर मिडिल ऑर्डर में तो कोई शक ही नहीं, उससे अच्छा बल्लेबाज कोई नहीं है। दुनिया की किसी भी कंडीशन के अंदर किसी भी टीम के खिलाफ धांसू बल्लेबाज है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है साउथ अफ्रीका के, क्योंकि वो खुद नहीं आना चाह रहे होंगे, उनको लीग्स खेलनी है। अब देखिए ना, अगर फर्ज किया एक वो सनराइज हैदराबाद में खेल रहे हैं, सनराइज हैदराबाद, या आप मुंबई इंडिया की एग्जांपल लेने, जो क्रिकेटर्स उसके अंदर खेल रहे हैं, मुंबई इंडिया आईएलटी में भी है, वो साउथ अफ्रीका लीग के अंदर भी है, वो 100 में भी चलेगी, 4 लीग्स तो वैसे ही मिल गई हैं उनको। तो वो
सेंटर कॉन्टैक्ट में लाने से अफरीदी ने जसप्रीत बुमराह को भरपूर तरीके से टीवी चैनल पे बैठ के ट्रोल कर दिया भाई, और ऐसा ट्रोल किया है कि हर बंदे का दिल टूट गया और तप चढ़ी है बंदू को देखकर। ये चीज बड़ी ट्रेंड कर रही है कि शायद अफरीदी ने जसप्रीत बुमराह के बारे में इतने इतने हार्श वर्ड यूज किए हैं कि बंदा के भाई ये पागल तो नहीं हो गया शायद अफरीदी ने बोला है। अब मैं आपको बताता हूं अब बोला क्या। बस अब ऑब्वियसली बात है, एक साइड पे शाहीन अफरीदी की ठुकाई हो रही है, दूसरी तरफ पे बुमराह पीक पे है, तो वो एक वो जो जेलसी वाला फैक्टर है ना वो नजर आ रहा है शायद अफरीदी की इस चीज में। शायद अफरीदी ने बोला है कि जसप्रीत बुमराह कोई बड़ा बॉलर नहीं है, जसप्रीत बुमराह कोई बड़ा बॉलर नहीं है, जसप्रीत बुमराह को हाइप दे दी गई है, ओवर हाइप बॉलर है ये। और मेरे घंटे के तू मुझे बात बता, तू कह रहा है जसप्रीत बुमराह कोई बड़ा बॉलर नहीं है, जसप्रीत बुमराह एक ओवर हाइप बॉलर है, उसको सिर्फ और सिर्फ हाइप दी गई है। बट जसप्रीत बुमराह ने अभी तक कुछ वर्ल्ड क्रिकेट में इतना कुछ खास किया नहीं है जो बंदा बोले कि जी जसप्रीत बुमराह बहुत बड़ा बॉलर है। मुझे एक बात बता, तू कहता है कि जसप्रीत बुमराह एवरेज बॉलर है, जसप्रीत बुमराह एक ओवर हाइप बॉलर है, जसप्रीत बुमराह ने कुछ किया नहीं है, कि जसप्रीत बुमराह से बड़े बड़े बॉलर भी हैं, और कहता है जसप्रीत बुमराह से बड़े बड़े बॉलर पाकिस्तान ने प्रोड्यूस करके छोड़ दिए हुए हैं। ये कह रहा है शायद अफरीदी। जसप्रीत बुमराह ने जी कुछ नहीं किया हुआ, चलो जी जसप्रीत बुमराह ने कुछ नहीं किया हुआ, तो जो तू कहता है कि जी शाहीन अफरीदी, ऑब्वियसली बात है शाहीन अफरीदी की वो जो ठुकाई हो रही है इस वर्ल्ड क्रिकेट में, उसका जेलसी फैक्टर शायद अफरीदी की बातों में आपको नजर आ रहा होगा। शायद अफरीदी ने एक बार बोला था एक इंटरव्यू में बैठ के कि शाहीन शाह अफरीदी अल्लाह की तरफ से दिया गया एक तोहफा पाकिस्तान को, और हमें इस तोहफे को महफूज रखना चाहिए, इसकी लुक आफ्टर करनी चाहिए, क्योंकि ये तोहफा पाकिस्तान को बड़ी मुद्दतों के बाद मिला है। शाहीन अफरीदी, अब उस तोहफे को सुनिएगा, उस तोहफे को टिम साइफर्ट एक ओवर में 4 छक्के मारता है। वो तोहफा जो अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया था, वो तोहफा वो T20 से भी ड्रॉप है, वो वनडे से भी ड्रॉप है, और वो टेस्ट से भी ड्रॉप है, ये जी तोहफा है। और दूसरी तरफ पे जसप्रीत बुमराह, जिसको वर्ल्ड क्रिकेट का ग्रेटेस्ट बॉलर बोला जाता है, और शायद अफरीदी के बिकॉल उसने जी वर्ल्ड क्रिकेट में अभी तक कुछ किया नहीं है। घंटे के शायद अफरीदी, बेटा तू सीधी सी बात है, पहली बात पे तू आके आउट हो जाता था, सीधी सी बात है, और वह तूने वही हरकत की कि वो मेच्योरिटी वाली बात न्यूज दूं, ये लोगों के साथ शेयर करूं, जबकि इसमें जिसको कहते हैं कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही। लेकिन बाद में जब इस बात की गहराई में जाया गया, उसके बाद फिर जो चीज समझ में आती है ना, वो चीज ये समझ में आती है कि पीसीबी फिर से ब्लंडर मारने जा रहा है। और वो ब्लंडर क्या है मैं आपको बताता हूं। ब्लंडर ये है कि रिजवान की कप्तानी से पीसीबी खुश नहीं है, ये तो बात सही साबित होगी, लेकिन पीसीबी चाह रहा है कि अब एक न्यू कप्तान आए। न्यू कप्तान कौन, आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं। वो जिसको आपने जबरदस्ती T20 का कप्तान बनाया हुआ है, वो जिसके बारे में मैं कहता हूं इसकी T20 टीम में जगह नहीं है। हालांकि उसने परफॉर्म तो किया है, स्ट्राइक रेट अपना इंप्रूव किया है, ऐसे ही करता रहेगा तो फिर खेलेगा ही, लेकिन उसी को ओडीआई कप्तान बनाने जा रहे हैं सलमान अली आगा। अब मुझे आप एक चीज बताएं, मुझे समझ नहीं आती पीसीबी की, ये हर 3 महीने बाद कोई सिस्टम में चेंज करते ही करते हैं। साउथ शकील से एक सवाल पूछा गया कि अगर आप पीसीबी के चेयरमैन बन गए तो आप क्या करेंगे। उसने कहा कि शायद मैं इस चीज के ऊपर मेरे पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हो और मुझे शायद पनिशमेंट वगैरह भी ऐसे मिल जाए, लेकिन मैं स्टेबिलिटी लेकर आऊंगा, मैं 3 साल के लिए एक ही बंदे को कोच रखूंगा। उसने बड़ी अच्छी बात की थी, उसकी बात में दर्द पता चल रहा था। खाली उसकी ये बात नहीं थी, उसकी बात के अंदर एक और बात भी थी कि कप्तान भी एक ही हो, चेयरमैन भी एक ही हो, सिलेक्शन कमेटी भी एक ही हो। पीसीबी को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा। आकिब जावेद को बाहर नहीं निकाल रहे, सिलेक्शन कमेटी को फारिग नहीं कर रहे, पकड़ के कप्तान के पीछे पड़ गए। रिजवान मुझे नहीं अच्छा लगता। रिजवान जिसको कहते हैं ना, बड़े ब्लंडर्स मार रहा है, बड़ा अजीबोगरीब चीजें कर रहा है। जी दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपना एक कमेंट तो बनता है शाहिद अफरीदी के लिए एज ए इंडियन यार, इसको एक कमेंट तो चाहिए। ये टुल्ला, इसने, मुझे नहीं लगता कि इसने 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया के मैचेस देखे होंगे। T20 वर्ल्ड कप 2024 जो यूएसए में अच्छा खासा वो नहीं था चैंपियन ट्रॉफी, तो पाकिस्तान को भाई 110 भाई 100 के अंदर ही ऑल आउट कर देते हम।
और दूसरी तरफ जो पीएसएल है, केन विलियमसन पीएसएल खेलने गया था, उसका भाई वो सोल्ड भी हो गया था, लेकिन जैसे ही आईपीएल की तरफ से उसे ऑफर मिली कमेंट्री की, भाई चलता आ गया इधर। और दूसरी तरफ पीएसएल खेल रहे डेविड वार्नर जो आईपीएल में अनसोल्ड गए हैं, अनसोल्ड, और इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और वो फिल्म इंडस्ट्री में घुस गए। तो वो बंदा जाके 4-5 दिन पीएसएल खेलेगा, उनको इतनी ही खुशी मिल रही, अदरवाइज कोई खुशी नहीं है पीएसएल में। मैं भी चाहता हूँ कि एज ए इंडियन पाकिस्तान की क्रिकेट भाई इंडिया जैसी और हाईपेड, मतलब उनके पास भी पैसा है, जो इंडियन क्रिकेट में जो प्लेयर्स है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और जितने भी हमारे यंगस्टर्स है आईपीएल में खेल रहे, उसी तरह से पाकिस्तान की लीग, पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छा करे, एशिया के लिए अच्छा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप लोग अपने जरूर के वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।